हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो करें स्टार्ट। चलो, आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस। करेंगे स्टार्ट, ठीक है। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है, जितना हमको फायदा हो गया, और जो लॉस है जितना हमको नुकसान हो गया, है ना। ठीक है। और फायदा और नुकसान कैसे पता चलता है। फायदा और नुकसान पता चलता है जब हम बेची हुई चीज को, जिस रेट में हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। हम किसके साथ करते हैं, अपनी जेब के खर्चे के साथ करते हैं, है ना। तो हमारी जेब का खर्चा अगर तो कम है, और जो हमने जिस रेट में हमने सेल किया है वो रेट ज़्यादा है, इसका मतलब तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं। अगर हमारा जो खर्चा हुआ वो ज़्यादा हो गया और हमें जो इनटेक है वो कम मिला, इसका मतलब लॉस हो गया, है ना। ये सिंपल सी बात तो अपने को पता ही है। अब इसमें बेसिक फंडा रहता है सेलिंग प्राइस का, वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, जितना हमारा खर्चा हो गया दैट इज कॉस्ट प्राइस, प्लस उसके अंदर जो प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। प्रॉफिट की बात करेंगे, अगर लॉस होता है तो वो माइनस हो जाता है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया ना, एस पी इक्वल्स टू सी पी प्लस प्रॉफिट। अब बेटा प्रॉफिट की वैल्यू कैसे निकालते होते हैं हम, प्रॉफिट की वैल्यू निकालते कैसे हैं, प्रॉफिट की हम वैल्यू कैसे निकालते होते हैं। उसके लिए मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज दिया होता है ना। प्रॉफिट का परसेंटेज वो कैसे निकालते हैं, हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगाते हैं, प्रॉफिट का जितना भी परसेंटेज होता है उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं। ये वाली बात अपने को क्लियर है। जैसे मान लो किसी बंदे ने 200 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, 200 रुपये में, है ना। तो 200 रुपये के ऊपर उसने 20% प्रॉफिट कमा लिया, तो उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया होगा, उसने कितने कमा लिए होंगे, 40 रुपये कमा लिए होंगे। ये वाली बात अपने को क्लियर है ना। तो ये हम ऐसे प्रॉफिट फाइंड आउट करते होते हैं, है ना। अब बेटा ये जो प्रॉफिट वाली बात है ना, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, इसके बीच में पुट कर दूंगा मैं। क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, देखो आप अभी यहाँ से एसपी क्या आ जाएगा बेटा, एसपी किसके इक्वल आ जाएगा, एसपी आ जाएगा बेटा सीपी प्लस सीपी इंटू प्रॉफिट की परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ये वाली बात भी क्लियर है अपने को। अब बेटा यहाँ से सीपी कॉमन आ जाएगा, है ना। सीपी को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 + p/100। तो ये एक फॉर्मूला बन गया है जिसके बेस पे पूरा प्रॉफिट लॉस आपका होता है ना। तो लेकिन बार बार हमने ये फॉर्मूला लिखना नहीं होता, बार बार ये फॉर्मूला हमने लिखना नहीं होता, लेकिन बस दिमाग में रखना है आपको, दिमाग में रखना है, ठीक है बेटे। अब इसमें होता क्या है, ये वाली जो बात है, ये वाली बात, ये क्या है बेटे, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या मतलब है, जो भी प्रॉफिट और लॉस दिया होगा आपको, वो आप हमेशा ही कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हो आप, इसलिए इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, देखो अगर मेरे पास यही वाली बात, अगर 10% प्रॉफिट होगा, 10% क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं सीपी से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटे, 110/100 से करूंगा, है कि नहीं। अगर प्रॉपर वे से मैं देखूं, 110/100 कैसे आया, 1 + p/100 करके आया। अब p कितना था मेरे पास, 10 था, मैंने फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर ली। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 पुट कर ली। बात क्लियर है अपने को। तो इसलिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके ना बेटा, ये वाली चीज बनेगी, p × 110/100, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मेरे पास 10% लॉस होता, यहाँ पर अगर 10% लॉस होता, तो मैं इसको क्या लिखता, सीपी इंटू 90/100, सीपी इंटू बेटा क्या होगा, 90/100। क्लियर है। तो ये चीज है, अगर 5% प्रॉफिट होगा तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 5 प्रॉफिट होगा तो उसको क्या लिखूंगा मैं, सीपी इंटू 105/100, है ना। अगर 5 का लॉस हो जाएगा तो क्या लिखूंगा मैं,
CP इंटू 95/100। ये वाली बात अपने को क्लियर है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट लॉस जो मल्टीप्लीकेशन जो फैक्टर आएगा ना उसको CP से ही मल्टीप्लाई करना आपने हमेशा। नया फॉर्मूला इस तरह से नया फॉर्मूला याद नहीं करना कि भाई अगर SP निकालना हो तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है SP वाला, तो और CP अगर निकालना हो तो एक और नया होता है, वो डिवाइड करके आता है ऐसे करके। ठीक है बेटे, ये अलग से टेंशन नहीं पालनी अपने को, ये नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये नहीं करना, बस ये एक चीज दिमाग में रखो आप, ये वाली बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होता है और क्या मतलब होते हैं इनके, वो भी आपको पता है। क्या पता है, देखो अगर मान लो 10% प्रॉफिट है, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब यही होता है कि CP और SP की रेशो हमें एकदम से मिल जाती है। क्या रेशो मिल जाती है, अगर CP 100 है तो SP क्या होता है 110। CP अगर 100 है तो SP क्या होता है 110। अगर ये 10% का लॉस है तो CP अगर 100 है तो SP क्या होगा 90। ये अपने को रेशो भी जो है दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। परसेंटेज में भी किया ही था हमने, है ना। अगर 20% का प्रॉफिट है तो उसका क्या मतलब होता है, 100 का खरीदा 120 का बेचा, या फिर हम बोल सकते हैं 5 का खरीदा और 6 रुपए का बेचा, है ना। 5 6 याद है आपको। 25% प्रॉफिट का क्या मतलब है, इसका मतलब है 4 का खरीदा और 5 का बेचा। अब मैंने 100 125 लिखा नहीं है इसमें, काट के आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इन चीजों में पड़ जाएंगे हम। 100 वो लिखना छोड़ ही दो अभी, आप 4 5 5 6 ये ऐसे रेशो आप इनकी याद रख के रखो अपना, ठीक है। तो मेंटली क्वेश्चनों के आंसर आते हैं बेटा, इससे मेंटली आते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अभी आपके लिए क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, आपको एक और क्वेश्चन बना के डालता हूं। आपके लिए क्वेश्चन है बेटे, अगर CP की वैल्यू मेरे को दी हुई है 400, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है मेरे को 20% दिया हुआ है प्रॉफिट। बेटा SP क्या होगा, SP क्या होगा, आप क्या करोगे, आप यही करोगे 400 इंटू 120/100, इस तरह से कर लोगे आप। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। ये वाली बात अपने को क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको, अगर CP की वैल्यू अगर अपने पास 300 रुपी है, वो जो प्रॉफिट हो गया वो 15% हो गया, तो SP क्या होगा, SP कैसे लिखोगे आप, 300, 300 इंटू 115/100, 2 0 कैंसिल, और अपने पास कितना आ जाएगा 345 आ जाएगा। ये वाली बात अपने को क्लियर है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक वाला। आपको जब CP पता हो, परसेंटेज पता हो, लगाना आसान रहता है, क्यों, क्योंकि बेस वैल्यू पता है, जिसके ऊपर परसेंटेज लगनी है वो वैल्यू आपको पता है, इसलिए ये कैलकुलेशन आपको आसान लगती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देखो, अगर मैं आपको ये बोल दूं भाई कि SP दिया हुआ है आपको, SP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है लेट्स से 720, SP दिया हुआ है बेटे, और प्रॉफिट आपको दे दिया मैंने 20% का। अब जो यहाँ पे फीवर आता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं, ठीक है ना बेटे। बेसिक तो इसका वही है, अब मुझे CP पता करना है ना। अब इसको लिखने का तरीका तो यही है, क्या तरीका है कि CP इंटू 120/100, क्योंकि CP मेरे को दिया नहीं हुआ, फॉर्मूला तो वही लगेगा, बराबर किसके रख दूंगा मैं 720 के रख दूंगा। क्लियर है, 120 को इस पे किया मल्टीप्लाई तो 6 आ गया, और CP किसके बराबर आ गया 600 के बराबर आ गया। CP की वैल्यू क्या आ गई बेटा 600 आ गई। ये हमने मिक्सचर एलिगेशन में भी किया था, आपको याद होगा, वहां पे भी हमने जो प्रॉफिट के क्वेश्चंस किए थे वो याद होंगे आपको। क्यों, अभी देखो, अभी यहाँ पर इसको मैंने सोचना कैसे था, इस प्रॉफिट को बेटे कैसे सोचोगे आप, रेशो में सोचो आप, रेशो में सोचो, CP और SP की रेशो बना दो आप। 20% का मतलब क्या होता है कि 100 का कॉस्ट प्राइस है, 120 क्या है इसका बेटे सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। तो आपने ये सोचना है यहाँ पे कि जो 120 है ना उसकी वैल्यू गिवन है मेरे को कितनी, 120 की वैल्यू गिवन है कितनी 720, 120 की वैल्यू कितनी गिवन है 720, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब जो CP है वो भी 6 से मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ये वाली बात अपने को क्लियर है, ओके। क्लियर है बेटे, रेशो से सोचना आपको, ठीक है। चलो अभी अगर आपको एक थोड़े से क्वेश्चन में वो डालता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। क्वेश्चन डालते हैं आपको, कहता
एसपी दिया हुआ है, एसपी कहता है 460 है, और प्रॉफिट दे दिया बेटे, प्रॉफिट अपने को दे दिया 15% दे दिया प्रॉफिट। बताओ बेटे सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, ये करना है आपको। कितना हो जाएगा सीपी? रेशनल इजी हो जाता है, बिल्कुल जसप्रीत, रेशनल बहुत इजी हो जाता है बेटे। 15% प्रॉफिट का की मतलब ਹੁੰਦਾ है, 15% प्रॉफिट का मतलब बेटे ਤੁਸੀਂ ਐਂ सोचो कि अगर सीपी 100 है ना, तो ਜਿਹੜਾ सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, 115 होगा। क्लियर है? अगर सीपी हमारे पास 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 115 होगा। अब बेटा 115 की वैल्यू मेरे को दी हुई है, उसने कितनी, 460। जस्ट कंपैरिजन है, ठीक है। अगर उसके टेबल में ना आता हो फिर डिवाइड करके कर लो, अगर सीधा आ रहा है तो आंसर आ जाएगा। तो इसको भी 4 गुना कर दूंगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा बेटे, 400 आ जाएगा। बात क्लियर है अपनी? ठीक है, रेशो से बड़ा आसान हो जाता है। ओके, चलो एक नेक्स्ट करेंगे, एक और करते हैं। कहता है एसपी जो है, एसपी, एसपी है बेटा 388, एसपी 388। ओके, जो लॉस है ना बेटे, लॉस हो गया बेटे 3% का लॉस हो गया। आपको सीपी पता करना है कितना होगा, सीपी पता करना है आपको, सीपी। तो इसको कैसे करूंगा बेटे, 3% का लॉस है, इसको कैसे लिखूंगा, 100 का खरीदा था, 97 का बेचा है बेटे। तो 97 की वैल्यू दे दी है मेरे को उसने, कितनी, 388 दे दी है। तो 97 की वैल्यू अगर मेरे पास 388 है, तो ये बेटे इसका हो जाएगा 4 गुना। क्या होता है ये, 4 गुना। तो 100 का 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ये वाली बात भी अपने को क्लियर है बेटे? ठीक है, 400 अगेन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात समझ आई बेटे, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो वाली बात आपको समझ आई है ना? तो इसमें हमें क्या करना है, रेशो से सोचना है, सोचना जरूर है, नहीं होगा कोई बात नहीं, फिर अपने पास फॉर्मूला है ना, सीपी इंटू 97/100 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, वो लगा लेना, कोई खास बात नहीं है। कोशिश करो कि विदाउट पेन सोचो, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस को। चलो अभी आगे चलते हैं बेटे, इनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपकी क्लास का आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने। हरीश बोट एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1200 एंड स्पेंड रुपीज 200 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर्स। बेटे आपको एक बात पता है, कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस में फर्क होता है। कॉस्ट प्राइस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द परचेज प्राइस, कैन बी डिफरेंट है ना, इट कैन बी सेम, इट कैन बी डिफरेंट। सीपी और परचेज प्राइस में फर्क होता है बेटे, है ना, कॉस्ट और परचेज प्राइस में फर्क होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है। बेटे यहाँ पे परचेज प्राइस की बात करूं वो 1200 है, अगर यहाँ पे बेटे कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा तो वो 1200 प्लस 200 रुपए है। ये वाली बात को लिया बेटे, कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस। जब इस तरह से कोई बात वो की नहीं होती तो वहां पे उसको वो परचेज प्राइस भी लिख देता है और कॉस्ट प्राइस भी लिख देता है। बट यहाँ पे मेरा जो खर्चा हो गया टोटल मिला के बेटे, वो कितना हो गया, 1400 रुपए का खर्चा हो गया। अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है, क्या करोगे आप, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो सीपी है मेरे पास वो कितना है बेटे, वो 1400 है ना, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है हमारे पास यहाँ पर, 1680 रुपये है। ठीक है, मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज अगर निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं, इनका गैप कितना हो गया, प्रॉफिट तो हो गया यहाँ पर 280 रुपये का, गैप हो गया 280 रुपये का, डिवाइड किससे करते हैं हमेशा, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जब भी निकालो तो डिवाइड किससे करते हैं हमेशा, कॉस्ट प्राइस के साथ करते हैं। जब भी आप प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना चाहते हो तो आप प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस की वैल्यू हो, उसको डिवाइड किसके साथ करते हैं, कॉस्ट प्राइस के साथ करते हैं हमेशा। अपनी फ्रैक्शंस काम आएंगी आएंगी सारी, है ना? ठीक है, ये लो, अभी इसमें मैं कॉस्ट प्राइस कितना ले लूंगा बेटे, 1400 रुपये ले लूंगा। तो इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ, इनटू में 100 कर देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हैं, और यहाँ से 14 को इस पे काट के कितना आ गया, 20% आ गया। प्रॉफिट की जो वैल्यू है कितनी आ गई है परसेंटेज में, 20% आ गई है। बात क्लियर है अपने को? ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अगला वाला क्वेश्चन करोगे आप, सेकंड वाला क्वेश्चन करोगे। क्लियर है बेटे, इतना क्लियर है? फिर चलते हैं आगे, बताओ इतना क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें? ये लो,
सेकंड क्वेश्चन है, ये करो बेटे अभी आप। प्रॉफिट और लॉस की बेटा कभी भी परसेंटेज निकालनी हो ना, तो वहां पर अपना जो क्वांटिटी है ना बेटे वो सेम होनी जरूरी है। जब क्वांटिटी सेम होगी उसके बाद ही रेट का कंपैरिजन किया जाता है। क्वांटिटी के सेम होने से पहले रेट का कंपैरिजन नहीं किया जाता कभी भी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, हरीश बॉट 20 डजन ऑफ टॉयज, 20 डजन ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ 375 पर डजन। बेटे उन्होंने मेरे को ना 12 चीजों का रेट दे दिया, 12 का रेट दे दिया। कितना रेट दे दिया मेरे को, 12 चीजों का रेट दे दिया। कॉस्ट प्राइस दे दिया बेटे, कॉस्ट प्राइस, बोर्ड का क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे दिया 12 चीजों का, 375 रुपीज दे दिया। कहता ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ रुपीज 33। बेटे ईच, ईच वन ऑफ देम का क्या मतलब है, बेचते हुए वो उसने मेरे को जो रेट दिया है ना बेटे, वो मेरे को एक चीज का रेट दिया है। एक का रेट कितना दे दिया मेरे को बेटे, 33 दे दिया। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मेरे को क्वांटिटी तो बराबर करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो 12 का रेट है, यहां पर तो 12 का रेट है, 12 का, यहां पर एक है ना। अब अगर मैं 375 को 12 से डिवाइड करता हूं, वो तो डेसिमल में आएगा, तो ये पंगा तो मत लो आप, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, आप बेटे इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। आप क्वांटिटी सेम हो गई है ना, देखो आप, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा बेटे, ये हो गया आपका 396 हो गया। ये वाली बात अपने को क्लियर हो गई है। अब बेटे यहां से इसका कंपेरिजन कर लेंगे हम। सीपी कितना है, 375 है, एसपी कितना है, 396 है। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, 21 रुपए आ गई है प्रॉफिट की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट का परसेंटेज निकालूंगा कि 21 रुपए का प्रॉफिट हो गया, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज कितना भैया, 375 इंटू 100। ये अपनी कैलकुलेशन बनती है, ठीक है। अब बेटे आप इसका आंसर देखो कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा। देखो इसका वैसे सॉल्व तो आप कर ही लोगे, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका आइडिया ले लूँ, तो इसका जो 1% होता है वो कितना होता है, 1% की वैल्यू कितनी होती है, 3.75 होती है। और 2% की वैल्यू कितनी होगी, 7.5 हो जाएगी, है कि नहीं, 2% की। और यहाँ पे बेटे 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 4% की वैल्यू 15 हो जाएगी। ये सारा मेंटली सोच सकते हो आप। 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। अगर मैं इसको 7.5 रुपए और इसको मैं ऐड करता हूं, तो ये 4% हो गया, ये 2% हो गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो 6% होगा वो 22.5 रुपए होगा, जो 6% होगा वो 22.5 रुपए होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है मेरे पास वो तो 22.5 से कम है। इसका मतलब आंसर शुड बी स्लाइटली लेस देन 6% आएगा। क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है। लेकिन मैं इसको सॉल्व करता हूँ प्रॉपर तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो मैंने आपको एक जस्ट सोचने का आइडिया बताया कि ये इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन में कैसे इसका आंसर लेके आ सकते हो। तो रीडिंग कर लो आप। 25 पे काट के 4 आ गया, 25 पे काट के बेटे ये 15 आ जाएगा। उसके बाद 3 पे काट लो, ये 7 आ गया, 3 पे काट के ये 5 आ गया। ये आ गया बेटे 28/5 आ गया। उसके बाद क्या करो बेटे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। आंसर आसान हो गया बेटे, 56/10 हो गया। तो कितना आ गया अपने पास, 5.6% आ गया बेटे, 5.6% आ गया। ये वाली बात अपने को क्लियर है। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कितना आएगा।
क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5% लॉस है ना, तो क्या करूंगा मैं, वही 95 वाली बात आ जाएगी, है ना। सीपी इंटू 95/100 किसके इक्वल रख दूंगा मैं? 4085 के इक्वल रख दूंगा मैं। क्लियर है बेटे? 4085। तो यहाँ से आप 95 को ब्रेक कर लो, 5 पे काट लो, इसको 19 आ गया, इसको 5 पे काट लो, कितना आ गया? 817 आ जाएगा। फिर 19 पे काट के देख लो आप, 19 को 4 से किया, कितना हो गया? 76573 आ गया। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू आ गई है बेटे अपने के पास, कितनी आ गई है? 4300 आ गई है। ओके, बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया ये रहेगा, है ना। चलो बेसिक है। चलो इसका आंसर दे दो बेटे, फटाफट दे दो इसका आंसर। आसान है। चलो जी, इसको भी क्या करूंगा बेटे, 25 का लॉस आ गया ना, 25 का लॉस को मैं रेशो से ही कर लेता हूँ। रेशो से भी कर लेंगे ना हम, 75/100 भी लिख लोगे तो भी हो जाएगा। 25 का लॉस का क्या मतलब है? 4 रुपए की चीज खरीदी और 3 की बेची, 4 की खरीदी 3 की बेची, है ना। मतलब 100 की खरीदी, 75 की बेची, तो काट के बेटे रेशो यही आएगी ना, 4 और 3 आएगी, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 150 के। और 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटे? 200 रुपए के हो जाएगी। ये अपना आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया। ओके बेटे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है। कहता हरीश ने 10 आर्टिकल खरीदे 8 रुपए में, और उसने बेचने के टाइम पे क्या किया बेटा, 1 रुपये 25 पैसे का एक आर्टिकल का रेट लेके बेच दिया उसने, 1 रुपये 25 पैसे का। अब मुझे इसमें प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकालना है, बताओ कितना होगा। क्वांटिटी को सेम कर दो आप, दोनों की क्वांटिटी सेम करके उसके बाद ही रेट का कंपैरिजन करना, पहले कंपैरिजन मत करना इसका। क्वांटिटी बराबर कर देंगे बेटे, क्वांटिटी बराबर कर देंगे। 10 आर्टिकल का जो रेट है खरीदने का, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस। 10 आर्टिकल का जो रेट है बेटे वो कितना है? 8 रुपए। ठीक है। और एसपी के टाइम पे उसने मेरे को एक ही आर्टिकल का रेट दिया हुआ है, एक आर्टिकल का रेट दिया हुआ है बेटे बेचने का, वो कितना है? 1 रुपया 25 पैसे। बात क्लियर है? अब यहाँ पे बेटे क्वांटिटी को बराबर कर लो आप। कैसे कर लोगे क्वांटिटी को बराबर, कैसे करोगे आप? इस 1 को बेटे 10 बना लो आप, 1 को 10 बना लो। 10 बना लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है बात? क्वांटिटी क्या हो गई है यहाँ पे? बराबर हो गई है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया बेटे? 4.5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कहाँ से हो गया? 8 से हो गया, इंटू 100। यही बात है अपने पास। ठीक है। अब इंटू 100 वैसे लगाने की जरूरत है नहीं, क्यों? आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करूं, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, देखो 4.5 को अगर मैं 8 से डिवाइड करके फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। बेटे ये होता क्या है? ये 9/16 होता है, और 9/16 ऐसी पॉपुलर फ्रैक्शन है, इसका तो आंसर सीधा बच्चों को पता होता है। 9/16 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 8/16 प्लस 1/16 लिख सकता हूँ मैं, है ना। और जो 8/16 होता है बेटे वो 50% होता है पूरा पूरा, है ना। और जो 1/16 होता है वो कितना होता है? 6.25% होगा। फ्रैक्शन याद करी थी आपने, उसमें भी मैंने बताया था आपको। तो इसका आंसर क्या आने वाला है अपना? मेंटली आने वाला है, डिवाइड नहीं करना होता। ठीक है, 56.25, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 8/16 प्लस 1/16 लिख लो आप 9/16 को। क्लियर बेटे? चलो आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, कितना आएगा?
क्वांटिटी सेम कर दो फटाफट, क्वांटिटी सेम कर दो, आंसर निकाल दो। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हो? चलो देखते हैं बेटे। सीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को? सीपी की फॉर्म में मेरे को क्या दिया हुआ है? कहता 8 ऑरेंज का जो रेट है वो 15 रुपए है। 10 का जो रेट है वो 18 बेचने का। 10 का रेट कितना? 18 रुपीज है। बेटे क्वांटिटी बराबर कर देंगे, यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी रेट 10 गुना हो जाएगा 150। इधर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी जो मल्टीप्लीकेशन है वो 8 से हो जाएगी, कितना हो गया? 144 हो गया। ये बात अपने को अब क्लियर हो गई है ना? तो यहाँ पे बेटे लॉस कितना हो गया? 6 रुपए का लॉस हो गया। यहाँ पे कितना लॉस हो गया? 6 रुपए का, क्योंकि एसपी बड़ा, अभी एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है, तो लॉस हो गया। लॉस की जो परसेंटेज आएगी वो कैसे आएगी? 6 का लॉस हो गया, कहाँ से हो गया? 150 से इंटू 100, काट के 2 3 आ गया, 3 को 6 पे काट के 2 आ गया, 4% का लॉस हो गया। सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया बेटा इसका, लॉस। बिल्कुल ठीक है बेटा, सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा इसका, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे चलेंगे बेटे। ये देखो क्या लिखा हुआ है। कहता राम बोट 120 रिम्स ऑफ पेपर एट ₹80 पर रिम। 80 रुपए का खर्चा हुआ उसका एक रिम का, ठीक है। उसने 280 रुपए बेटे उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के लगा दिए। ऑक्ट्रॉय का खर्चा हो गया 40 पैसे पर रिम, हो गया 40 पैसे पर रिम। अगर मैं ऑक्ट्रॉय की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 120 रिम है ना बेटे, 120 रिम का 40 पैसे यानी रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड बाय 100 कर लूंगा मैं। तो कितने रुपीज का खर्चा हो गया ऑक्ट्रॉय पे बेटे? 48 रुपीज का खर्चा हो गया। ये वाली बात अपने को क्लियर है। और 72 रुपए 72 कहाँ खर्चा हो गया? कुली के पास खर्चा हो गया। अब कहता अभी वो उसके ऊपर 8% गेन करना चाहता है, तो वो एक रिम का कितने में बेचेगा? एक रिम को वो कितने में बेचेगा? बेटे सारा जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कलेक्ट कर लो आप, सारा कॉस्ट प्राइस कलेक्ट कर लो। यहाँ पे पहले उसने खरीदा था, जो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 120 इंटू 80 कितना होता है? 9600 होता है। उसके बाद 280 रुपये खर्चा होया उसका ट्रांसपोर्ट पे, और 48 रुपीज उसका खर्चा होया ऑक्ट्रॉय का, और कुली का खर्चा कितना हो गया उसका बेटे? 72 हो गया। ये सारा आप ऐड कर लो, ये आपका भैया आ जाएगा 10,000 रुपये आ जाएगा। ये उसका सारा कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 10,000 रुपये, ठीक है। अब उसने इसके ऊपर गेन कमाना है कितना? 8% का। अब वो कितने में बेचेगा बेटे? वो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10,000 गुना 108 डिवाइड बाय 100। ये बेटे सेलिंग प्राइस आ गया, किसका सेलिंग प्राइस आ गया? ये 120 रिम का सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर है? और अगर मैं इसको 120 पे डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरे को एक रिम का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। वही मेरे को पूछा है उसने, ठीक है। पहले तो मैं 20 से 20 कैंसिल कर दूंगा, उसके बाद 108 को इस पे काट दो, अब 12 को 10 पे किया और इसको 9 पे कर दिया, ठीक है। और 0 से 0 कट गई, तो अपना आंसर कितना आ गया? 90 रुपीज आ गया। ये बात अपने को क्लियर हो गई अब। क्लियर है बेटे? सेलिंग प्राइस 90 रुपीज आ गया। सारा खर्चा कर दिया मैंने, कितना जोड़ दिया, उसके बाद उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमा लिया, वो कितना था बेटे? 8% है। क्लियर है? 8% का ऊपर गेन कर लिया, 108/100। और किसके बराबर हो गया? सारा सेलिंग प्राइस निकाल लिया, जितना भी आएगा 8% लगाने के बाद
उसको मैंने 120 से डिवाइड कर दिया, वो एक चीज़ का सेलिंग प्राइस आ गया। सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके बेटे, चलेंगे आगे, चलते हैं। समझ आएगा बेटे सभी को? ये सारा खर्चा कर दिया ये और ऐड कर दिया। आज तो सुरेंद्र भी क्लास लगा रहा है, क्या बात है। चलो ठीक है बेटे, क्लियर, आगे चलते हैं। Profit earned by selling an article for rupees 832 is equal to the loss incurred when the same article is sold for rupees 448. What should be the sale price of the article for making profit 50%? For making profit of 50%, क्या करेंगे इसमें? मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूं, कहता मैंने जब किसी चीज को 400 रुपए में बेचा तो मेरे को प्रॉफिट उतना ही हुआ जितना मेरे को उसी चीज को 200 रुपए में बेच के लॉस होता। बात क्लियर है? 200 में बेच के उसको लॉस हो रहा है, 400 में बेच के उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? अब जितने की बात कर रहा है वो, जितना प्रॉफिट 400 में बेच के होगा उतना ही लॉस उसको, उतना ही के ऊपर गौर करो, उतना ही लॉस उसको 200 में बेच के हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जो लॉस है ना बेटे वो प्रॉफिट के बराबर है। जो लॉस है वो प्रॉफिट के क्या है? बराबर है। यहाँ पे सीपी लाई कर रहा है। अब मैं सीपी की वैल्यू निकाल लूंगा, जब ये लॉस प्रॉफिट के बराबर है तो इसका मतलब बेटे ये क्या होने वाला है, ये जो रेट होगा सीपी वो कितना होगा? वो 300 होगा। ये चीज है, ठीक है ना? मिड पॉइंट ले लो आप, सीपी जो निकालना है ना, अगर प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू सेम है ना बेटे, आप 400 और 200 का मिड पॉइंट ले लो। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये सीपी निकालने का तरीका हो गया जब प्रॉफिट बराबर लॉस होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या दिया हुआ है उसने, इस क्वेश्चन के अंदर उसने बेटे मेरे को क्या दिया हुआ है वो भी बना लेते हैं। ये बात अपने को समझ आ गई थी ना? चलो ये तो एक एग्जांपल हो गई है, मैं हटा रहा हूँ अभी इसको। अभी यहाँ पे मेरे को क्या बोला वो, यहाँ पे मेरे को ये बोला, यहाँ पे बेटे सीपी है मान लो 832 रुपये में बेच के उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट। और वही चीज 448 में बेच के उसको लॉस हो रहा है। ये बात अपने को समझ आ गई होगी ना बेटे? ठीक है, अगर आपने एक्स मेथड से लिखना है तो क्या लिखोगे आप? सीपी बराबर कर दोगे। सीपी कैसे आएगा? 832 में से आप एक्स को माइनस कर दोगे, है ना? जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर है, और लॉस क्या होता है? एक्स माइनस 448। बेटे अगर आपने एक्स मेथड में जाना है तो ये लिख लेना, आप ये लिख के आपका आंसर आ जाएगा, है ना? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे सीधा ही मिल रहा है मेरे को ना, मेरे को ये सीधा ही मिल रहा है। मैं सीपी निकाल रहा हूँ 832 में, मैं क्या करने वाला हूँ? 448 ऐड कर दूंगा, उसका हाफ कर दूंगा, बस। तो ये अपने पास आ गया बेटे 1280, उसका मैंने 2 से डिवाइड किया तो सीपी निकल आया कितना? 640 रुपये। 640 रुपये इसका सीपी निकल के आ गया। ठीक है, अब उसने उसके ऊपर बेटे 50% का प्रॉफिट मांगा है मेरे को। 640 का 50% सीधा ही ऐड कर दूं मैं? 640 का 50% आधा कितना होता है? 640 का आधा कितना होता है बेटे? 320 होता है ना? तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस आ गया कितना? सेलिंग प्राइस आ गया 960 रुपीज आ गया। ओके बेटे, ये क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया। क्लियर है? सीपी निकालने का तरीका सिंपल, मिड पॉइंट, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर था। समझ आया तो आगे चलेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है, 960 आएगा, बिल्कुल ठीक है। चलो इसके अगला क्वेश्चन करके बताओ बेटे, फटाफट इसका आंसर दे दो मेरे को। सेम क्वेश्चन आपके लिए, बता दो इसका आंसर क्या आएगा।
390। तो देखते हैं, सीपी निकाल लेंगे पहले। सीपी कितना आएगा, ये इक्वल की बात कर रहा है ना बेटे, इक्वल की बात कर रहा है, सीपी कितना आएगा? सीपी यहाँ पर आ जाएगा आपका 317 प्लस 233 का हाफ। बेटे ये ऐड करके आपका 550 हो गया, का हाफ कर दिया, 275 हो गया, 275। अब 275 के ऊपर मैं 20% लगाऊंगा। 275 का बेटे जो 20%, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ इसको। ये देख लेते हैं कितना आएगा, इसको काट के कितना आ गया बेटे, 6 5 आ गया। 5 को इस पे काट दो, कितना आ गया, 55। 330 रुपये आएगा, 3 रुपीज आएगा बेटे इसका आंसर। फोर्थ ऑप्शन आएगा। कहाँ मिस्टेक करी है आपने? ओ सॉरी, डी। ठीक है। मिस्टेक नहीं करने का। इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे भाई? कहता इफ टॉफीज आर बोट एट द रेट ऑफ 21 फॉर ए रूपी। बेटे अब ये ध्यान रखना, एक चीज एक 21 रुपए की नहीं है, 1 रुपए की 21 चीजें हैं। एक चीज 21 रुपए की नहीं है, एक रुपये में 21 चीजें आती हैं, ये बोला है उसने। तो मेरे को जो सीपी है, देखो बेटे, कहता कितने, हाउ मैनी मस्ट बी सोल्ड फॉर ए रूपी सो एज टू गेन 5%। कहता 5% गेन पे बेचना है, तो कितने रुपए में बेचे हम, कितने रुपए में बेचे, 1 रुपए में कहता कितनी बेचे ताकि उसको 5 का गेन हो जाए। बेटे जब 5 का गेन होता है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, वो लिख लिया करो सबसे पहले, सीपी इंटू 105/100, है ना, इक्वल्स टू किसके, सेलिंग प्राइस के। ये बेसिक तरीका हो गया, 5% प्रॉफिट को लिखने का तरीका हो गया ये वाला अपना। ओके। तो अभी यहां पर आपको मैंने बताया था कि आप जितनी चीजों का कॉस्ट प्राइस डालोगे, उतनी ही चीजों का सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेटे जो कॉस्ट प्राइस डालने वाला हूं ना, वो मैं एक चीज का डाल रहा हूं। एक चीज कितने की हुई, अगर बेटे 1 रुपए की 21 चीजें हैं, 1 रुपए की 21 चीजें हैं, तो एक चीज कितने की हुई बेटे, एक चीज कितने की होगी, 1/21 रुपए की होगी। एक चीज कितने की होगी, 1/21 रुपए की। तो मैं यहाँ पे एक चीज का कॉस्ट प्राइस पुट कर रहा हूं, दैट इज 1/21 इंटू 105/100। तो बेटे ये जो आएगा, वैल्यू जो आएगी, वो एक चीज का सेलिंग प्राइस आएगा, एक चीज का, वो निकाल लेते हैं। बस ये फंडा है, कभी कंफ्यूजन नहीं होती इससे। जितनी चीजों का कॉस्ट प्राइस डालोगे, उतनी ही चीजों का सेलिंग प्राइस आएगा। तो 21 को 105 पे करोगे तो बेटे 5 आ गया, 5 को 100 पे करोगे तो 20 आ गया। तो बेटे ये 1/20 आ गया। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना, वैसे तो आपका आंसर 20 आ गया, इसको देखते ही आ गया अपना आंसर 20। दूसरा, अगर मैं इसको यही बोलूंगा ना कि जो एक चीज का जो सेलिंग प्राइस है, एक चीज का सेलिंग प्राइस, वन क्वांटिटी का जो सेलिंग प्राइस है वो 1/20 रुपी आ गया। इसका मतलब 1 रुपए में वो कितनी चीजें बेचेगा, कितनी चीजें बेचेगा, 20 बेचेगा। बात अपने को क्लियर है बेटे ये वाली? ठीक है। एक चीज का अगर कॉस्ट प्राइस डालोगे तो एक ही चीज का सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, वहीं से आंसर आ जाएगा। तो चिंता वाली बात नहीं है इसमें। अब ये देखो आप, कहता है 1 रुपए की 11 बेच रहा है, वो खरीदी थी उसने, बेचने के लिए कितनी बेचे ताकि 10% प्रॉफिट हो जाए। बेटे एक बात तो क्लियर है, इसका आंसर 11 से कम आएगा। गेन करना है ना 10% का, आंसर 11 से क्या आएगा, कम आएगा। देखो अगर मैं बात करूं ना, तो आंसर ये होगा ना, मेरा आंसर ये होगा। आंसर मेरे पास दो ही बचे हुए हैं, बात क्लियर है। 8 अपने को लग नहीं रहा, और 10 आंसर इसका आ गया, है ना। क्यों, देखो वही करेंगे, सीपी इंटू 110/100, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना बेटे, वैसे ही सोचना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे एक चीज का कॉस्ट प्राइस डालूंगा यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस भी एक ही चीज का आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको काट दूं तो ये 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, 1/10 हो गया। इसका मतलब बेटे 10 आंसर आ गया अपना, 10 आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताओ कितना आंसर आएगा बेटे, इसका आंसर बता दो मेरे को कितना आएगा।
बी ऑप्शन कह रहे हैं, बी ऑप्शन वही करेंगे, सी पी इंटू 120/100 इसके इक्वल एस पी के, और एस सी पी की वैल्यू क्या गिवन है मेरे को, 1/30। क्या गिवन है, 1/30। इसको काट देंगे, 4 आ गया, 4 को 100 पे किया, 25 आ गया, 25 आ गया, सेकेंड ऑप्शन। आर्टिकल 4 रुपीज 240, बेटा अगर वो 240 में बेच रहा है तो उसको 25 का लॉस हो रहा है, कहता कितने रेट में बेचे ताकि उसको 25% का गेन हो जाए, कितने रेट में बेचे ताकि 25% का उसको गेन हो जाए, है ना। अब इसमें सबसे पहले बेसिक मेथड की अगर मैं बात करूं, मेरे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है मेरे को 240, और मेरे को लॉस दे दिया उसने, लॉस कितना दे दिया मेरे को 25% दे दिया। बेटे यहाँ पे पहले मैं सीपी फाइंड आउट करूंगा, अगर मैं इसको डिटेल में जाऊं, अगर मैं डिटेल में जाऊं, पहले बच्चे क्या करते हैं, सीपी फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, सीपी इंटू 25 का लॉस है तो क्या लिखूंगा मैं, 75/100 इक्वल्स टू एस पी सेलिंग प्राइस। यहाँ से इसकी कटिंग करके अपने पास सीपी आ जाएगा, कितना आ जाएगा सीपी, 320। यहाँ पर सीपी निकल आया बेटे, कितना आ गया, 320 आ गया। अब उसके बाद क्या बोला उसने, कहता मुझे 25 कमाना है, 25% कमाना है, तो यहाँ पे मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा बेटे, ये क्या है, न्यू सेलिंग प्राइस, ये क्या है, न्यू सेलिंग प्राइस। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे अभी, 320 रुपये है ना। इसके ऊपर क्या कमाना है मेरे को, 25% प्रॉफिट कमाना है, तो क्या लिखूंगा मैं, 125/100 होता है ना। तो इसको काट दूंगा, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इसको इस पे काट दूंगा तो 80 आ जाएगा, 80 को 5 पे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा बेटे, 400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। नन ऑफ दीज, ये बात अपने को क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में करूंगा तो पहले मेरे को सीपी निकाल लूंगा पुराने वाले, ये दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है बेटे, दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, पहली लाइन से मैं सीपी निकाल लूंगा, सीपी मेरे को पता लग गया, उसके बाद गेन 25% का कमाना है, वहां से मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। 400 आंसर लेके मैं डर गया। हाँ सही सीखा। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ठीक है। 2-3 टाइम्स, हाँ करते हैं बच्चे ऐसा, क्या करें अब, कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ वही है। चलो जल्दी आगे चलते हैं। अरे आगे चलिए, इसका बताता हूँ सोचना कैसे है आपको, इस क्वेश्चन के बारे में सोचना कैसे है। देखो इसकी डुप्लीकेट स्लाइड ले, इंजॉयमेंट नहीं करना बेटे इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर इंजॉयमेंट नहीं अलाउड है। कैसे, देखो आप बेटे, 25 का लॉस का मतलब क्या होता है, 75%। मेरे को 75% की वैल्यू दे दी है बेटे, जो सीपी होता है वो अपने आप में कितना होता है, जो सीपी होता है ना बेटे वो अपने आप में 100% होता है, क्लियर। जो सीपी होता है वो क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। 75% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो 240 के बराबर है। मुझे निकालनी किसकी है, 125 की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। मेरे को सीपी निकालने की क्या जरूरत है, मेरे को 125 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करने वाला हूं, आप इधर भी इसको काट के रेशो बना सकते हो 3 और 5 की, वहां से भी आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर वे में अगर आप इसको लिखना चाहते हो, एक ही स्टेप के अंदर हमेशा इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे लिखो बेटे कि जो 240 है वो किसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है वो डिवाइड में आता है, क्लियर है, और जिसकी फाइंड आउट करनी होती है वो मल्टीप्लाई में आता है। ये करना है आपको।
क्लियर है, जिसको फाइंड आउट करना है वो मल्टीप्लाई में। तो ये अपना रूल बन गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे बेटे, आंसर आ जाएगा आपका। 25 पे काट दिया 3 आ गया, ये 5 आ गया, 3 को 240 पे काट दिया 80 आ गया, 80 को 5 पे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 400 आ गया। ये वाली बात अपने को क्लियर है। तो ये बना कि बेटा एक मेरे को जो प्राइस दिया हुआ है, प्राइस इनटू न्यू प्रॉफिट लॉस इनटू न्यू प्रॉफिट लॉस डिवाइड बाय ओल्ड प्रॉफिट लॉस। तो ये अपने पास फंडा बन गया, याद रखने का तरीका है। प्राइस इनटू न्यू प्रॉफिट लॉस अपॉन ओल्ड प्रॉफिट लॉस। जो नया वाला है वो ऊपर आएगा, जो पुराने वाला था वो नीचे आएगा। क्लियर है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। लो भाई, अब इसके बेस पे अगले वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ये लो भाई, इसका आंसर बता दो बेटे कितना आएगा। वन 144 बोल रहे हैं भाई, चलो देखते हैं बेटे। 85 क्या लिखूंगा मैं इसको, 85 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 120 के। 102 की निकालनी है। तो क्या है आंसर इसका, 120 अपॉन 85 इंटू 102। क्लियर है, तो 5 पे काट दो इसको, ऐसे ही करते हो आप, वैसे 17 के टेबल पे कटेंगे। 5 पे काट दो तो ये आ गया 24, ये आ गया 17, इसको इधर काट दो 6 आ गया। 24 इंटू 6 अपने पास आंसर क्या आ गया, 144 आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटे, मेंटली हो जाएगा। अगर टेबल आपके अच्छे हैं तो मेंटली हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है मुकुल, 100 कहाँ से आया भाई, 100 कहाँ से आया। हाँ 144 है, तो हमेशा दो दो आंसर लिखते हैं, पहले एक आंसर लिखेगा फिर दूसरा लिखेगा है। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो बेटे, वही वाला फंडा लगा दो आप। ये भी गेन है, ध्यान रखना, ये भी गेन है। सौदा शगन है, हाँ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 101 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 3100 ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 2100 3100। 1100 ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਗਿਆ, 1100 ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ। बी ऑप्शन बोल रहे भी, बी ऑप्शन दे रहे, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं। बी ऑप्शन क्या कर रहे हो आप इसके अंदर बेटे, 2.34 किसकी वैल्यू है, 117 की, और मुझे निकालनी है 120 की। बेटे ये मेरे को इसका डबल लग रहा है ना, तो इसका डबल 24 की फॉर्म में आएगा, तो सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। मेरे को तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर करना भी है तो कर लो, कोई बात नहीं, तसल्ली वाली, तसल्ली नाम की भी कोई चीज होती है। आप 100 से डिवाइड कर लो इसको, ये इस पे काट के बेटे 2 आ गया, है ना। और ये आ गया अपने पास 240 और डिवाइड बाय 100 आ गया 2.40। चलो इसका आंसर निकाल के आएगा, इसका आंसर निकाल के आएगा। ये क्वांटिटी की फॉर्म में आ गया है, अ मैन सोल्ड 8 एप्पल्स आ गया बेटे फॉर ए रूपी, क्वांटिटी की फॉर्म में आ गया है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, हम इसको क्या लिखेंगे, इसको यही बोलेंगे कि जो 1/8 है ना बेटे, वो 80 की वैल्यू है। जो 1/8 है वो किसकी वैल्यू है, 80 की वैल्यू है। हमें 160 की निकालनी है, बड़ा ही आसान है, घबराना नहीं है।
160 की वैल्यू निकालनी है, 160 की ये निकालनी है आपको। क्या करोगे, डबल कर दो, डबल कर दो। देखा जाए तो 80 और 160 से मेरे को आंसर मिल रहा है बेटे। अगर मैं इसका सोचूं कि ये डबल है तो बेटे इसका भी डबल कर दो आप। इसका डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर आ गया बेटे थर्ड ऑप्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। वैसे ही कर लिया मैंने, ये देखो आप क्या क्या किया मैंने, मैं दोबारा करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख लिया, सेंटेंस मैंने आइडिया लिया कि वो डबल था। लिखूंगा कैसे इसको, ऐसे लिखूंगा ना, 1/8 है जो, 1/8 है वो किसकी वैल्यू है, वो 80 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 80 की। तो 80 से क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड, और मल्टीप्लाई से करूंगा 160 से। ये बात बन गई है अपनी, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर इसका, देखो आप 80 को 160 पे काट दिया, 2 आ गया, 2 को 8 पे काट दिया, 4 आ गया। बेटे 4 आंसर आएगा इसका, ठीक है। सिमरप्रीत 5 नहीं आऊगा, 4 आऊगा। सीपी नहीं कटना, सीपी कटने की तो लोड़ नहीं अपन वैसे भी। ते आंसर जड़ा है बिल्कुल 1/4, 1/4 का मतलब 4, क्योंकि 1 रुपए दियां 1/4 हो गया ना। एक चीज किन्ने दी, 1/4 रुपए दी एक चीज होगी। मतलब की करांगे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਸਪੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਸਪੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, एक क्वांटिटी का एसपी आया है ये अपने को। वन क्वांटिटी का जो एसपी है ना बेटे वो आया है, ये कितना आया है, ये वन क्वांटिटी का एसपी कितना आया है, 1/4 पीस। तो में इतनी क्वांटिटी आएगी, तो ये सारा जो ऊपर चला जाएगा 4 पीस। 5 कैसे आएगा, 4 ही आएगा। बोलो एग्री, एग्री। सिमरप्रीत, ओके। चलो अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा बेटे, निकाल दो फटाफट निकाल दो। ये क्वांटिटी की फॉर्म का क्वेश्चन है, तो 1/, में लिखेंगे हम इसको, जितनी चीजों का कॉस्ट प्राइस उतना ही का सेलिंग प्राइस। जी आंसर चलो आगे इसमें 1/20 देंगे, 70 की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 70 की, 70 से मैं डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा मैं 105 से, ठीक है। ये तरीका आपको पिछले वाले में मैंने बताया ही था। तो वही चीज है, 35 इंटू 2 कर दिया बेटे मैंने, सीधे कैंसिलेशन कर रहा हूँ, 35 के टेबल पे कर रहा हूँ मैं। तो इसको इस पे काट दो आप, कितना आ गया, 7 आ गया, 1/14। इसका मतलब जो आंसर है अपना वो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा।
बी ऑप्शन देखते हैं। 1/46 इंटू डिवाइड में क्या आएगा, इंटू में आएगा 1/, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ओल्ड ओल्ड वाला कितना है 85। तो इसको काट देते हैं हम। तो इस पे कटेगा ये 23 आएगा, 5 पे काट के ये 17 आएगा, 23 को इस पे काट दोगे 2 आ जाएगा। तो ये अपना बन गया है 1/34, सेकंड ऑप्शन। इसमें कहता है 240 रुपए की अगर वो चीज बेच रहा है बाय सेलिंग, तो 25 का गेन हो रहा है, 25 का। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹204, तो बताओ भैया उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कितना होगा ये बताना है हमने, है ना। तो इसको भी अगर मैं डिटेल में करूं बेटे, इसमें और पुराने वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है। इसमें होता क्या था, दो परसेंटेज होती थी मेरे पास, परसेंटेज दो होती थी, एक प्राइज होता था। और इस केस में क्या है, मेरे पास दो प्राइज आ गए हैं, दो प्राइज आ गए हैं और एक परसेंटेज आ गई है, बात वही है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं आपको कि 125 की जो वैल्यू है, 125 की जो वैल्यू है वो 240 के बराबर है। 125 की वैल्यू 240 के बराबर है। और मेरे को ये बताना है कि जो 204 होगा वो किसकी वैल्यू होगी बेटे, किसकी वैल्यू होगी, ये निकालना है मेरे को। मेरा ये पॉइंट है क्वेश्चन का। ये वाली बात अपने को क्लियर है। ठीक है बेटे, अगर तो ये वाली जो वैल्यू मेरी आएगी, अगर तो ये 100 से ऊपर आएगी, फिर तो वो प्रॉफिट होगा जितना ऊपर आएगा। अगर वो 100 से नीचे आएगी, जितना कम आएगा उतना लॉस होगा। ये फंडा है। अगर मैं इसको डिटेल में करूं तो यही करूंगा, क्या करूंगा, मैं पहले इसका सीपी निकालूंगा। सीपी इंटू 125/100 के बराबर रखूंगा मैं, 240 के बराबर रखूंगा। क्लियर है। अब यहां से मैं इसको अगर ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, इसको इस पे करूंगा तो कितना आ गया, 48 आ गया। तो यहाँ पे जो सीपी है वो कितना आ गया, 192 आ गया। सीपी कितना आ गया बेटे, 192 आ गया। और नया वाला सेलिंग प्राइस कितना है, वो है 204। तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज पता करनी है। प्रॉफिट की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, इनके बीच में प्रॉफिट कितना हुआ, 12 रुपए का। कहां से, सीपी से डिवाइड करूंगा 192 इंटू 100। ये बनेगा ना अपना बेसिक फंडा, तो यही बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको जब कैंसिल करूंगा तो 1/16 आएगा बेटे। 1/16 की आपको परसेंटेज निकालनी पता ही है, फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। कितना आंसर आ जाएगा, 6:6.25% आ जाएगा। और यू कैन से राइट इट एज 6:1/4, 6:1/4। तो 1/4 होता है ना बेटे। एक तो ये तरीका हो गया, ये बात मेरे को क्लियर है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा मैं ये बोल रहा था कि मुझे ये वैल्यू पता करनी है बेटे, कैसे निकालूंगा मैं इसको ऐसे बोलूंगा ना। अब मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा कि मुझे 240 की वैल्यू पता है, 125 एक की कितनी होगी, 125 को बेटे मैं 240 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। और 204 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कैलकुलेशन करूंगा फिर मैं इस केस में। बात क्लियर है अपने को, ये कैलकुलेशन करूंगा। और जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो देखते हैं क्या आने वाला है, इसको देखते हैं क्या आने वाला है। इसकी कटिंग करते हैं बेटे, इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग में कितना आएगा, इसको काट दो आप, कितने पे काटोगे आप, 12 के टेबल पे काट दो, ये 20 आ गया, 12 एकम 12 और ये 7 आ गया। ठीक है, इसको काट दो, 5 पे काट दो, 4 आ गया, 5 पे काट के 25 आ गया। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 425 डिवाइड बाई 4। 425 डिवाइड बाई 4 कितना होता है बेटे, 106 1:4 होता है। 106 1:4। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये वाली जो वैल्यू आनी थी ना हमारी, वो इतनी आनी थी बेटे, 106 1:4 आनी थी। तो अगर ये 100 से ऊपर आ गई है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है अपना। ठीक है बेटे, स्टेप एक ही है ये वाला, स्टेप एक ही है लगाने वाला। बात क्लियर अपने को। हाँ जी ओके है। वीडियो रुक रही है कह रहे हैं, वीडियो रुक रही है या मेरे प्रॉब्लम है कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ देखियो मड़ा या सारे ਨੂੰ प्रॉब्लम आ रही है। ओके है,
ठीक है मनदीप, तुसी चेक कर लो बेटे, जगह चेंज करके देख लो अपनी। बेटे ये वाली बात अपने को समझ आ गई है, अगर 100 से ऊपर है तो उतना ही प्रॉफिट है, क्लियर है, ये चीज है। तो इसमें भी, ये इसमें भी तो वही वाली बात हो गई, क्या हो गया कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इनटू जो न्यू प्राइस है वो ऊपर आएगा, जो न्यू प्राइस है बेटे वो ऊपर आएगा, और जो ओल्ड प्राइस है वो नीचे आ जाएगा। पुरानी वाली चीज नीचे आती है और न्यू वाली चीज ऊपर आती है बेटे, ये वाली बात क्लियर है। ठीक है ना, उसमें भी हमने ऐसी फंडा बनाया था, इसमें भी बना दिया हमने, क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो कैसे करेंगे, अब डायरेक्टली करेंगे इसको, डायरेक्टली करेंगे इसको। कैसे? 10% गेन है, 5060 का बेच रहा है वो, क्या लिखूंगा मैं? 110। 110 की वैल्यू बेटे किसके बराबर है? 5060। कीप इट सिंपल, ठीक है, ज्यादा सीपीएसपी में मत जाओ। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज 4370, 4370 की वैल्यू निकालनी है बेटे मेरे को, कितनी होगी इसके अगेंस्ट में, ये वाली वैल्यू निकालनी है मेरे को, ये तो पता ही है ना कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक लिख लो आप, है ना। 5060 की वैल्यू कितनी है? 110 है, तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा ना, 110 डिवाइड बाय 5060। ठीक है, जो पुराने वाला रेट था उसको नीचे लिख लिया मैंने, जो नया वाला पूछा है उसने उसको मैंने ऊपर लिख लिया, 4370। ये चेक करूंगा कि मेरा 100 से ऊपर आ रहा है कि कम आ रहा है। जीरो से जीरो कैंसिल होगी बेटे, ठीक है, इसको 11 पे काट दो आप, 10 आ गया, 11 पे काट के कितना आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया। फिर से 2 पे काट दो, 5 आ गया, 2 पे काट के 23 आ गया, 23 को 437 पे काट दोगे बेटे 19 आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन मेरे पास आ गई है बेटे, 95% आ गई है। क्या मतलब है इसका? 95% का क्या मतलब है बेटे? 5% का लॉस हो गया। क्या मतलब है इसका? 5% का लॉस हो गया। क्यों? जब 10% प्रॉफिट था उसको मैंने क्या लिखा था? 110। अब 95 आया तो उसका क्या मीनिंग समझूंगा मैं, कि 5% क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर है? ओके। ये वाली बात अपने को क्लियर भाई? हाँ जी, मुकुल, रोज, सिमरप्रीत, क्लियर है? बेटे वीडियो 'ਚ कोई प्रॉब्लम आ रही है? ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ आंसर 21st का आंसर निकाल लो बेटे, क्या आएगा? 21 का आंसर। ये तो ऐसे मेंटली भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। है ना, 64 जो है बेटे वो किसकी वैल्यू है? 64 किसकी वैल्यू है? 128 की। क्लियर है? हमें निकालनी किसकी है? 47.50 की। बेटे ये ना मेरे को डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों देख रहे हो आप? डबल, हाँ सीधा ही आंसर आ गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसका डबल कर दो बेटे सीधा, 95, राइट। 5% लॉस। बेटे क्लियर है? ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं, जब एक रेट दिया हो, 2% दी हो, या 1% दी हो, दो रेट दिए हो। क्लियर है?
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कहता है इफ ए मर्चेंट एस्टिमेट्स हिज प्रॉफिट एज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। बेटे ये ध्यान रखना है, हमेशा जो प्रॉफिट लॉस होता है वो क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है ना। लेकिन इसमें क्या दे दिया उसने, इसमें उसने ये बोल दिया, कहता जो प्रॉफिट लॉस है ना वो सेलिंग प्राइस के ऊपर है। कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी एजिटेशन में नहीं आऊंगा, मैं एसपी को 100 एज्यूम कर लूंगा। एसपी को 100 एज्यूम कर लूंगा बेटे, ऑफ के बाद जो चीज होती है ना वो 100 होती है। ओके ठीक है। और प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट के केस में बेटे क्या होता है, प्रॉफिट के केस में सीपी इज लेस देन एसपी। सीपी इज लेस देन एसपी, कितना लेस होगा, 25 रुपीज। 100 का 25% करेंगे ना अभी हम, तो ये जो होगा बेटे, ये 25 का प्रॉफिट होगा और सीपी कम होगा बेटे, कम। 125 मत लिख देना, 125 के केस में तो लॉस दिखेगा आपको, एक्चुअल में सीपी क्या होगा, 75 होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब रियल प्रॉफिट निकालना है हमने, रियल प्रॉफिट क्या निकालना है, रियल रियल प्रॉफिट निकालना है। रियल प्रॉफिट के ऊपर होता है बेटे, सीपी के ऊपर होता है, ठीक है। इंटू 100 नहीं लगाऊंगा मैं, 1/3 की जो फ्रैक्शनल पार्ट, परसेंटेज पार्ट होगा वो कितना होगा, 33.33% होगा। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ गया बेटे, क्लियर है? ओके। एसपी के ऊपर दिया हुआ था, सीपी के ऊपर बताना है कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो बेटे, फटाफट दे दो। एक्सप्लेन अगेन सर। बिल्कुल अगेन एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, दोबारा कर देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लाइव क्लास का यही तो फायदा होता है लगाने का। सीपी और एसपी, मेरे को उसने बोला बेटे जो 25% है ना ऑफ द सेलिंग प्राइस है, ऑफ सेलिंग प्राइस, मैं इसको 100 एज्यूम कर लूंगा। और जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के केस में जो सीपी होता है वो छोटा होता है सेलिंग प्राइस से, छोटा। कितना छोटा, 25। इसका सीपी 75 होगा। अब रियल प्रॉफिट निकालना है, रियल प्रॉफिट क्या होगा, 25 का, कहां से, सीपी से, डिवाइड में कौन आएगा, सीपी आएगा। प्रॉफिट कितना होएगा, रियल प्रॉफिट कितना होएगा, 33.33% होगा। ये है भाई 25%। हाँ जी, एसपी को 100 ले लिया ना मैंने, एसपी को जब 100 ले लिया तो 25%, 25 नहीं होता, 25 ही तो प्रॉफिट होगा। 25 प्रॉफिट होगा तो सीपी कितना होगा, 75 होगा। क्या है इसमें? ओके, अगले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई? अगले वाले का प्रॉफिट क्या है, 10% है किसका, सेलिंग प्राइस का। क्या लिखूंगा मैं, यही लिखने वाला हूँ फिर से मैं दोबारा। एसपी की वैल्यू बेटे अगर मेरे पास 100 है, तो 100 का 10% ये लो, मैं निकाल भी देता हूँ। 100 का 10% निकाल लो आप, कितना होगा, 10 ही तो होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो 10 का होगा, तो सीपी क्या होगा प्रॉफिट के केस में, 90 होगा। ठीक है, मुझे रियल प्रॉफिट निकालना है। रियल प्रॉफिट 10 हो गया, किसके ऊपर, 90 के ऊपर होगा, सीपी के ऊपर होगा। 1/9 की परसेंटेज याद है आपको, 11.11% होगा। क्या आएगा आंसर इसका, फोर्थ ऑप्शन आएगा। ओके, क्लियर है? ठीक है। तो इसके बाद बेटे अपना आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा आपके सामने, इसका आंसर निकाल दो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसकी फिर से रेशो बना लेना, रेशो बना के हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
डी बोल रहे हो, डी, चलो देखते हैं बेटे, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ CP 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस है। मैं सेलिंग प्राइस को पहले 100 एज्यूम करूंगा, 20% है तो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, और CP कितना होगा बेटे, 80 हो जाएगा। अब मैं इसकी रेशो बना लूंगा। रेशो क्या आएगी, अगर ये 4 है तो ये 5 है, इस तरह से कर लो बेटे, आसान लगेगा। अब मेरे को 400 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परचेज्ड। 4 की वैल्यू क्या दी हुई है बेटे मेरे को, 400। अगर 4 की वैल्यू 400 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 500। कीप इट सिंपल। बात क्लियर है अपनी? तो इसका आंसर आ गया बेटे, फोर्थ ऑप्शन आ गया। ठीक है बेटे, क्लियर है? तो आज की क्लास का कोई डाउट अपने को नहीं है? ठीक है, क्लियर हो गया होगा सारा जितना भी हमने किया है आज की क्लास में बेटे। इसको अच्छे से दोबारा से देखना, ठीक है? तो ये बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, इसके बाद सारी वैरायटी आएगी प्रॉफिट लॉस की इसके बाद। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब करेंगे, बिल्कुल तरीके से करेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे, डिटेल में करेंगे सब कुछ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, और भी रेफ़र करो, बच्चों को बोलो आप, अगर आपको वाकई अच्छा लग रहा है कोर्स, आप क्लासेस लगा रहे हो, आपको कुछ अच्छा फ़ायदा हो रहा है, तो और बच्चों को भी रेफ़र किया करो। चलो, ओके बेटे, गुड नाइट।